देखिए ए एक्स स्क्र प्लस 2 hxy प्लस बी वाई स्क्र जो है ये आपके पास इक्वेशन है और जनरल इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन है कि अगर एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है ए और वाई स्क्र का जो कोफिशिएंट है बी, अगर इन दोनों को ऐड करने से ज़ीरो हो जाए, डायरेक्ट मतलब ये फार्मूला है, तो फिर वो जो इससे दो लाइंस बनेगी वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ऑर्थोगोनल होंगी। ठीक है, मतलब हम लाइंस निकाले बगैर भी बता सकते हैं कि क्या ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली जनरल इक्वेशन है क्या इससे बनने वाली जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होंगी या नहीं होंगी। सो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इनको जमा करें और आप इसे जो है वो देखें कि अगर वो ज़ीरो के बराबर आ रहा है इट मीन्स वो ऑर्थोगोनल है। और आप डायरेक्ट जो है लाइंस फाइंड किए बगैर उनके दरमियान एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला है tan थीटा बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये एज जो है वो एक्स वाई का कोफिशिएंट है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी। ठीक है, यहाँ पर देखें अंडरस्टूड है, जब यहाँ a प्लस बी जो है वो ज़ीरो होगा तो टेन समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी होता है। सो टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो है वो आपके पास पाई/2 होता है। सो जब एंगल उनके दरमियान पाई/2 होगा तो इट मीन्स वो लाइंस ऑर्थोगोनल होंगी। और यहाँ पर वो ये कहता है कि सपोज अगर ये दोनों दोनों लाइंस इससे जनरेट होती हैं तो लाइंस फाइंड किए बगैर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि उनकी स्लोप का सम या प्रोडक्ट क्या होगा। सो सम उन दोनों लाइंस के जो स्लोप्स हैं उनका सम आपके पास होगा m1 प्लस m2 बराबर है -2h/b और प्रोडक्ट होगा a ओवर b के इक्वल। ठीक है, कल एक और क्वेश्चन हमने दरम्यान से स्किप किया था कि कोई भी पॉइंट है आपके पास एक्स वाई प्लेन में, x वाई उसके कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, तो उसका जो मतलब एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा वो x,0 होगा। सो ये अलोंग एक्स एक्सिस उसका डिस्टेंस x है और अलोंग वाई एक्सिस उसका डिस्टेंस y है, इसलिए उसके कोऑर्डिनेट x,y है। x कोऑर्डिनेट x होने का मतलब उसका अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस x है और अलोंग वाई एक्सिस y है। उसका इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। इन अदर वर्ड्स हमने बेसिकली जो है वो मॉडुलस फाइंड किया है। सो ये जनरल फार्मूला है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन उसके दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करें और उसका सम ले लें। ठीक है, और अब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, देखें ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, तो किसके बराबर है, वाई के। अब ऐसा भी हो सकता है कि y कभी कभार नेगेटिव हो, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस चूंकि हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम y का मॉड लेंगे। तो इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, y मॉड। और y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, देखें भाई ये डिस्टेंस है इसका y एक्सिस से ये वाला, और ये इसके बराबर है। तो इट मींस इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, x मॉड। ठीक है, मॉड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कभी कभी ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया -3,4। ठीक है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ये जो है वो दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। इन अदर वर्ड्स हम अगर एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, अब देखें -3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है तो मीन्स ये वाला डिस्टेंस -3 है और ये वाला डिस्टेंस 4 है। ठीक है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो 5 इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है। अब इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये वाला एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है और वो कितना है 4 मॉड, और 4 का मॉड जाहिर है वो 4 ही है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस इसका वाई एक्सिस है और ये बराबर है इसके, तो ये डिस्टेंस -3 है। तो बेसिकली इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, -3 का मॉड विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर वाई एक्सिस कोई दो पॉइंट्स के ज्वाइन को डिवाइड कर रहा है
तो उस किस रेशो में डिवाइड करेगा। देखिए मैंने एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट लिए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो डिस्टेंस ये y इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, इसके x कोऑर्डिनेट की रेशो ले लें, a टू b हम लाइन ले रहे हैं तो -x1 डिवाइडेड बाय x2, सो ये रेशो होगी जिसमें इस y एक्सिस ने इसको डिवाइड किया है। अब सिमिलरली अगर मैं ये देखूं कि कोई 2 पॉइंट y एक्सिस पर हैं और x एक्सिस उन्हें किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो इसके y एक्सिस पर पॉइंट हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा दोनों पॉइंट्स का, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस ने इसे किस रेशो में डिवाइड किया है, y1 डिवाइडेड बाय -y2 विच इज इक्वल टू -y1/y2। ये कल हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखें प्लीज। आज हमारा जो लेक्चर है वो कोनिक सेक्शन से रेलिवेंट है। मैं आपको इसके सिर्फ की पॉइंट्स बताऊंगा, डेफिनेशंस आपने यहाँ से देखनी है। कोनिक सेक्शन होता क्या है, जब हम एक कोन को एक प्लेन से काटते हैं तो जो फिगर्स जनरेट होती हैं उन्हें हम कोनिक सेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक कोन है और ये एक प्लेन है, आप इसकी मदद से इसको काट रहे हैं तो डिफरेंट फिगर्स जनरेट हो रही हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह काट रहे हैं। आपने इस प्लेन को सीधा इस तरह काटा, जैसे वो खाने वाला कोन होता है, अगर आप उसको उल्टा रख दें, जो बच्चे खाते हैं छोटे, तो उसको अगर आप एक ब्लेड, हम आपके पास जो ब्लेड होता है वो प्लेन है सपोज, और वो कोन आपके पास राइट सर्कुलर कोन होता है, सो आप उसको अगर बिल्कुल ऐसे सीधा काटेंगे तो जो उसकी उसकी शक्ल को देखें तो वो सर्कल बनेगा। अगर उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके काटेंगे दैट विल बी इलिप्स, और अगर आप इस तरह काटेंगे तो वो जो फिगर जनरेट होगी वो पैराबोला होगी, और अगर आप ऐसे स्ट्रेट काटेंगे तो वो जो है आपके पास हैप्राबोला जनरेट होगा, ठीक है। उसकी एग्जांपल थी ये, उसने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले उसने ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसने बताया हुआ है कि ई जो है अगर ज़ीरो हो, इसेंट्रिसिटी डिफाइन करते हैं कोनिक सेक्शन जो है, कोनिक सेक्शन आर कोनिक इज द लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट बेयर्स कांस्टेंट रेशो, मतलब इसमें फिक्स पॉइंट से उनका फासला सेम होता है, और फिक्स पॉइंट से जो फासला होता है उसे हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। ई से डिनोट करते हैं, ये आगे चल के मैं एलिप्स में आपको डिफाइन करवाऊंगा। सो ई जो है अगर ज़ीरो हो तो वो जो कोनिक्स जनरेट हो रहा है वो सर्कल होता है, और वाइस वर्सा, अगर सर्कल है तो उसकी इसेंट्रिसिटी 0 होगी। दूसरा देखें प्लीज़, अगर आपके पास ई जो है वो 0 और 1 के दरमियान है, ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स वो कोनिक जो है वो इलिप्स होगा, और अगर इलिप्स है तो इसेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है। पैराबोला कब होगा, जब इसेंट्रिसिटी 1 होगी, ग्रेटर देन 1 हो तो हैप्राबोला है, और अगर इसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाता है। सो ये तीन चीज़ें तो आपको एफएससी की बुक में मिलेंगी, ये दो चीज़ें नहीं होंगी। इसेंट्रिसिटी 0 हो तो क्या होता है, सर्कल होता है, और अगर इसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी हो तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सर्कल की डेफिनेशन है कि ये बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स है, set of all points in the plane that are equally distant from a fixed point। ऐसे पॉइंट्स जिनका फासला एक फिक्स पॉइंट से सेम हो वो सर्कल बनाते हैं। जो फिक्स पॉइंट होता है उसे सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, और जो उनका डिस्टेंस होता है उसे रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल जो है वो सर्कल की इक्वेशन की वो ये है कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ एच और के सेंटर ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं और आर उसका रेडियस है। और अगर किसी सर्कल का रेडियस ओरिजिन हो तो सॉरी सेंटर ओरिजिन हो तो उसका एच और के की वैल्यू 0 होगी, तो इक्वेशन आपके पास बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर हमारे पास रेडियस 0 हो जाए तो वो सर्कल एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंपल जो आप डॉट लगाते हैं उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये सर्कल के बाद ये छोटा सा डॉट लगा हुआ है, ये आपके पास पॉइंट सर्कल है, ठीक है।
उसके बाद देखें इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हमने पहले चैप्टर 4 में भी डिस्कस की थी कि x जो है वो बराबर है आर कॉस थीटा के, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा के। यहाँ r रेडियस है, अगर रेडियस a हो तो ये बनेगा a कॉस थीटा और y इज इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखें प्लीज। ये उसके बाद जर्नल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल की कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस जी और माइनस एफ इसका सेंटर होता है, और जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी का स्क्र रूट जो है रेडियस ऑफ सर्कल है, ये जर्नल इक्वेशन में है। सो एक चीज याद रखनी। सॉरी सर, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, वो कोसर को ऐड कर लें प्लीज, वो ज्वाइन करी है तो उसको ऐड कर लें। इधर ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास, वेटिंग रूम में कोई भी नहीं है। अच्छा मैं उसको कहती हूँ फिर। देखें प्लीज, ये आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है सर्कल की इक्वेशन में हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई जनरल इक्वेशन दी हुई है तो वो पूछे कि जनाब इसमें से बताएं कौन सी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो सकती है, तो आप देखें कि किस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दैट विल बी पॉसिबली द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, या वो बल्कि होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो सेकंड डिग्री डिफरेंशियल जो है आपके पास इक्वेशन होती है, सॉरी सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, और दो वेरिएबल होते हैं इसमें एक्स और वाई। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, और जनरल इक्वेशन में नो टर्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई के प्रोडक्ट वाली आपके पास कोई भी टर्म नहीं होती। ठीक है, उसके देखें उसके बाद जो है अगर दो सर्कल आपस में इन कांटेक्ट हैं, ठीक है, साथ साथ हैं, अगर वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उन सर्कल के दरमियान सेंटर के दरमियान फासला कितना होगा, या उनके सर्कल के दरमियान फासला कितना होगा, उनके रेडियस को जमा कर दें। अगर एक का रेडियस 5 है दूसरे का 8 है तो दोनों के सेंटर के दरमियान फासला कितना होगा, 5 + 8। ठीक है, अगर वो इंटरनली एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मतलब एक सर्कल जो है वो दूसरे सर्कल के अंदर आ गया है, वो इंटरनली ओवरलैप कर रहे हैं, तो फिर उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उनके सेंटर के दरमियान दैट विल बी इक्वल टू r1 - r2 का मॉड। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल की डेफिनेशन है, ये आपने खुद देखनी है। और इसके सिंपल जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का फार्मूला है, किसी भी पॉइंट पर सर्कल अगर उसका सेंटर ओरिजिन पर हो तो x × x1, मतलब जिस पॉइंट पर आपने उसका टेंजेंट फाइंड करना है वो x के साथ भी लगा दें, उसका x कोऑर्डिनेट x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, y कोऑर्डिनेट y के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल है a² के, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, देखें प्लीज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ये सर्कल में मैंने एक एग्जांपल कंसीडर की है कि x² + y² इज इक्वल टू 25, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 है और ये इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है। हमने 3 और 4 एक पॉइंट है, पॉइंट भी ऐसा होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है, सर्कल के ऊपर होना भी चाहिए, तो हमने फाइंड करना है इस पॉइंट पर टेंजेंट। तो कैसे फाइंड करेंगे, x को मल्टीप्लाई कर दें x कोऑर्डिनेट से, x कोऑर्डिनेट है 3, y को मल्टीप्लाई कर दें y कोऑर्डिनेट से, सो y × 4, तो 3x + 4y बराबर है 25। इसकी जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। सिंपल इक्वेशन है आपके पास, उसने ड्राइव किया हुआ है। उसके बाद अगर आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो x को x कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर दें, इक्वल रखें y को y कोऑर्डिनेट से डिवाइड करके। ठीक है, सो देखें मैंने x कोऑर्डिनेट था 3, y कोऑर्डिनेट था 4, तो मैंने x/3 इक्वल रखा y/4 के, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये एक सिंपल वे है निकालने का। वैसे आप जो है उस पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे, अगर आपको ये मेथड मतलब सपोज
नहीं आ रहा, सो आप उस पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे। पहला डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये पॉइंट पुट करेंगे, आपको मिलेगी स्लोप, और स्लोप मिल जाएगी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे मिलेगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m of x minus x1, that is 1 point slope form, 1 point slope form लगाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने ये एक जर्नल इक्वेशन कंसिडर की है सर हमने। मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही, सर जी मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही। ये आपका प्रॉब्लम होगा इधर से, बाकी पार्टिसिपेंट्स को शो हो रही है। जी सर, शो हो यस रही है। सर हो सर पहले हो रही थी, अभी नहीं हो रही, पता नहीं क्या हुआ है। आप दोबारा से रिज्वाइन कर लेना भाई, बाकी सब लोगों को शो हो रही है। देखें प्लीज़, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, हमने इसमें इसका सेंटर भी फाइंड करना है, इसका रेडियस भी फाइंड करना है। सो ये आपके पास जो है सबसे पहले तो हम इसके कोफिशिएंट को 1 करेंगे। ठीक है, सो मैंने ये ओवरऑल जो है वो 5 से डिवाइड किया है। जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हुए। सो 2gx की वैल्यू आपके पास 24/5 है, 2f की वैल्यू है 36/5 और कांस्टेंट c की वैल्यू आपके पास है 2। ठीक है, सो यहाँ से g की वैल्यू निकालें, 2 को उधर डिवाइड करते हैं तो 12/5, यहाँ से f की वैल्यू निकालें तो 18/5 और c आपके पास 2 है। तो सेंटर का जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में फार्मूला क्या है, -g, -f। तो g की वैल्यू 12/5 पुट करें, f की 18/5, तो ये आपके पास इस इक्वेशन का जो है ये सेंटर आ गया। मैंने ये एग्जांपल एफएससी से कंसीडर किए हैं। ठीक है, रेडियस देखें, उसका फार्मूला है g² + f² - c का स्क्वायर रूट, तो दोनों का स्क्वायर लें और -2 इसके एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करें तो 418 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद उसने कहा है कि इफ अ सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देन वी कैन फाइंड द कांस्टेंट एफ जी एंड सी। वो ये कहता है कि अगर एक सर्कल 3 पॉइंट में से पास कर रहा हो तो फिर भी हम एफ जी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ जी सी की वैल्यू निकालने से मुराद ये है कि हम फिर भी उनका उस सर्कल का सेंटर भी निकाल सकते हैं और रेडियस भी निकाल सकते हैं। सो देखिए मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने जो है वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखें प्लीज़, उसने कहा है कि एक सर्कल है वो इन 3 पॉइंट में से पास कर रहा है, ए बी और सी में से। तो अगर वो इन 3 पॉइंट में से पास कर रहा है, मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी, अगर इनमें से पास कर रहा है तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट इस सर्कल के ऊपर, इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाया करते हैं। तो अगर ये सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मौजूद हैं तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो हम क्या करेंगे, x की जगह 5 और y की जगह 10 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये एक इक्वेशन बनेगी। इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, दूसरा पॉइंट 6,9 तो दूसरी इक्वेशन बनेगी। इसी तरह तीसरा पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास तीसरी इक्वेशन बनेगी। सो आपके पास जो है ये 3 इक्वेशंस हैं, इनको आपस में हमने सिंप्लीफाई करने के बाद ये कोफिशिएंट्स वगैरह जो है एक जैसे करके किसी तरह हमने एफ जी और सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें प्लीज। Find the equation of the circle passing through the point this and touches the line this at point 4, 3। तो देखें प्लीज, लेट द इक्वेशन, हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी क्योंकि वो 2 पॉइंट में से पास कर रही है, इस पॉइंट में से भी और इस पॉइंट में से भी। इट मीन्स ये दोनों पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो पहले मैंने ये वाला पॉइंट पुट किया है, एक्स की जगह -2 और वाई की जगह जो है -5, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। फिर दूसरा पॉइंट भी पुट किया 4,3, सो 2 इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, उसने कहा है द लाइन टचेज द सर्कल, उसने स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि ये लाइन जो है इस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है, तो ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को फिर सेटिस्फाई करेगा। तो a line through 4,3 and perpendicular to A is, हम इस पॉइंट पर जो है वो परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करेंगे। और परपेंडिकुलर लाइन का फार्मूला क्या है, सबसे पहले इसकी स्लोप निकाल लें। ठीक है,
यहाँ से y इक्वल होगा -3x + 24, 4 से डिवाइड कर लें तो आपके पास स्लोप आएगी, ये निकाली हुई है -3/4। अगर परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप चाहिए तो वो 4/3 होगी। हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने नॉर्मल की इक्वेशन जो है वो फाइंड की है। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। दिस लाइन बीइंग नॉर्मल टू 4,3 पासिस थ्रू द सेंटर। जो नॉर्मल लाइन है वो सेंटर से पास करती है, इसलिए जो है ये सेंटर के कोऑर्डिनेट जो हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं -g, -f। तो x की जगह -g पुट करें तो -4g बना, y की जगह -f पुट करें तो ये +3f बना। सो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही अननोन्स हैं, तो हम इनको सिंप्लीफाई करके फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हमें क्वेश्चन में वो ये दे दे कि एक सर्कल 3 पॉइंट में से पास कर रहा है, आप उसकी इक्वेशन निकालें या उसका सेंटर निकालें या उसका रेडियस निकालें, तो हम तीनों पॉइंट्स को बारी बारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करके 3 इक्वेशंस बनाएंगे और उनको सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें प्लीज। ये कुछ टेंजेंट नॉर्मल बाई नॉर्मल के जो है वो दिए हुए हैं कि आपने अगर चेक करना है कि कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर लाया करता है या सर्कल के अंदर है या बाहर है, आप ये करें कि उस पॉइंट को जिस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर दें। एक्स की जगह उसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट की। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आए तो इट मीन्स वो पॉइंट सर्कल से बाहर है। अगर आंसर बराबर 0 के आ जाए इट मीन्स वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मौजूद है। और अगर आंसर लेस देन 0 आए इट मीन्स वो पॉइंट सर्कल के अंदर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट वगैरह का फार्मूला दिया हुआ है और कॉर्ड और डायामीटर को डिफाइन किया हुआ है। ये बड़ा बेसिक सा है सब। ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी सेमी सर्कल के अंदर हम कोई भी अगर जो है वो एंगल बनाएं वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद पैराबोला, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। देखें प्लीज़। सबसे पहले तो ये है कि पैराबोला होता क्या है। हमने सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट लिया, ये रेड मैंने मार्क किया हुआ है, और फिक्स लाइन ले ली मैंने, ये रेड कलर वाली फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन। ठीक है, मैंने इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स लिए जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस लाइन से सेम है। ये एक पॉइंट है पहला, इसका डिस्टेंस इस रेड लाइन से और इस पॉइंट से सेम है। फिर ये वाला पॉइंट सपोज मैंने लिया, इसका डिस्टेंस भी एफ से और इस लाइन से सेम है। फिर ये वाला पॉइंट लिया, इसका डिस्टेंस भी एफ से और इस रेड लाइन से सेम है। सो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिए हैं इनका डिस्टेंस एफ से और इस लाइन से सेम है तकरीबन। फिर मैंने इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये आपके पास जो है वो पैराबोला बना है। ठीक है, ये जो फिक्स पॉइंट था, अब चूंकि फासला इनका सेम है, ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए। अब चूंकि इस यहाँ से एफ तक फासला और यहाँ से इस लाइन तक फासला सेम है, तो ये चूंकि एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट तो होगा ही 0, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अब मैंने सपोज किया कि यहाँ से ओरिजिन से लेके एफ तक फासला ए है, तो अगर ये फासला ए है तो यहाँ से लेके यहाँ तक फासला भी ए होगा। ठीक है, सो चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इस तरफ तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, 0। y 0 क्यों है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। सो अगर ये पॉजिटिव एक्सिस पर था तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए a, 0। और ये चूंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है -a, 0। सो अब देखें प्लीज, ये जो फिक्स पॉइंट हमने लिया था इसको फोकस ऑफ पैराबोला कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वाई एक्सिस ने इस पैराबोला को कट किया, इसे जो है वो यूं कह लें कि ओरिजिन है ये आपके पास, और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है -a, 0। और ये जो लाइन है इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अब इक्वेशन क्वेश्चन ये है कि फिक्स पॉइंट को हमने क्या कहा? फोकस। और जो फिक्स लाइन हमने शुरू में दी थी पैराबोला जनरेट करते हुए उसको हमने कहा डायरेक्ट्रिक्स। अब इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? ये पॉइंट जो है इसका y कोऑर्डिनेट तो है 0, x कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है और उसकी वैल्यू कितनी है? -a। तो इट मीन्स ये वैल्यू किसकी है? x की। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x = -a।
ठीक हो गया। उसके बाद देखें प्लीज़, हमने ये डिसाइड करना है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है, एक वेरिएबल का स्क्वायर होता है और दूसरा वेरिएबल 4a के साथ आता है। अब हमने डिसाइड करना है कि 4a, दो वेरिएबल है x और y, इन अदर वर्ड्स दो एक्सेस हैं, x एक्सेस और y एक्सेस। सो हमने डिसाइड ये करना है कि कौन सा वेरिएबल 4a के साथ आएगा और कौन से वेरिएबल का स्क्वायर होगा। देखें, इस पैराबोला का मुंह जिस एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है वो वेरिएबल आपके पास 4a के साथ आएगा। अब ये पैराबोला ओपन हो रहा है किस एक्सिस की तरफ, x एक्सिस की तरफ, तो इट मींस 4a के साथ जो है x आएगा, 4a के साथ आपके यहाँ x आ गया और दूसरा वेरिएबल y रह गया, तो y का हम स्क्वायर लेंगे तो इसकी इक्वेशन बन गई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर था, इसके कोऑर्डिनेट हैं a,0, तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट फिर -a,0 होंगे। सो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें दो ही हैं कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट देखें प्लीज़, मैंने फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर बनाया तो इसके कोऑर्डिनेट -a,0, तो फिर ये चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाइन आ गई है तो इसका कोऑर्डिनेट होंगे a,0। सो देखें प्लीज़, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, चूंकि ये वैल्यू a की है, a जो है x की है, तो इट मींस x इज इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। किस पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है। देखें, ये जो माइनस हमने लगाया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पैराबोला नेगेटिव, और यहाँ पर x लगा हुआ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है। ठीक है, मतलब हमने 4a के साथ वेरिएबल कौन सा लगाया, जिस एक्सिस की तरफ ये ओपन हो रहा है, x एक्सिस की तरफ हो रहा है, तो हमने x लगाया। साथ माइनस किस लिए है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है। अब देखें प्लीज, एक और मैंने दिया, ये 4 किस्म के पैराबोला बनाए जा सकते हैं। अगर हम इसे y एक्सिस की तरफ ओपन कर दें तो 4a के साथ y आएगा और दूसरा वेरिएबल x रह गया, उसका हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ 4ay रहेगा। अब इसके कोऑर्डिनेट देखें, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट जो हैं वो आपके पास क्या होंगे देखें प्लीज, उसका x कोऑर्डिनेट तो y एक्सिस पर होता ही 0 है, सो y कोऑर्डिनेट होगा a। तो अगर हम इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आए, जितना डिस्टेंस ओरिजिन से इस तरफ है उतना डिस्टेंस इधर है, तो इट मींस इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -a। अब देखें प्लीज, ये वैल्यू किसकी है, x की तो है 0, y की है -a, सो इट मींस इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -a। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये कौन सा पैराबोला होगा, मतलब आप ग्राफ से भी पैराबोला की इक्वेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल ये है, मैंने सारे ग्राफ इसलिए ड्रॉ किए हैं कि आपने ये देखना है कि आपके पास दो वेरिएबल होते हैं x और y, एक वेरिएबल आता है 4a के साथ, दूसरे का हम स्क्वायर लेते हैं। अब हमने डिसाइड ये करना है कि कौन सा 4a के साथ आएगा। पैराबोला का मुंह जिस एक्सेस की तरफ ओपन हो रहा है वो एक्सेस 4a के साथ आएगा, तो 4a के साथ हमने x लगा दिया, दूसरा वेरिएबल है y, उसका स्क्वायर। ठीक है, अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ होता तो हम इसके साथ माइनस लगा देते, जो ये रिप्रेजेंट करता कि इसका मुंह जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ है। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल हैं रियल लाइफ की। अक्सर जो है वो इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं कि आप पैराबोला की कोई एग्जांपल बताएं रियल लाइफ में। तो शेप ऑफ बनाना जो है वो लाइक पैराबोला होती है। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये मैकेनिक्स में है, फिजिक्स में भी, कि इसकी जो मोशन है, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है, वो भी पैराबोला शेप की होती है। द साउंड कम्स फ्रॉम द ऑफ द इन comes off in the shape of cone from a plane, जो प्लेन से एक साउंड आवाज आती है वो भी एक कोन की शक्ल में आती है। when sound cone hits the ground, जब ये कोन की शक्ल में आती है और जमीन को जो है वो हिट करती है, creates a parabola। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल हैं, रेनबो जो है वो भी पैराबोला शेप की होती है। द पाथ ऑफ डॉल्फिन व्हेन इट जंप्स, जब डॉल्फिन जो है वो जंप करती है उसका पाथ भी एक पैराबोला होता है। और बैटरीज या लैंप आप देखें
ये हेडलाइट जो होती हैं गाड़ियों की, तो उसके अंदर जो मतलब एक सिल्वर कलर का एक प्लास्टिक सी डाली होती है, उसकी शेप भी वो पैराबोला टाइप की बनाते हैं ताकि वो ज़्यादा दूर तक लाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सके। द शेप ऑफ द कार हेडलाइट्स मिरर्स इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स एंड द टेलीविजन्स एंड द रेशो एंटीना आर द एग्जांपल ऑफ पैराबोला। सो सस्पेंशन ब्रिज जो होती हैं, जो मतलब पाकिस्तान में तो बहुत कम है, यूरोप में जो ब्रिज हैं किसी भी झील के ऊपर जो हैंग करते हैं सस्पेंशन ब्रिज, उनको जो है वो मोटे मोटे जो हैं वो जंजीरों के साथ हैंग किया जाता है। तो जब वो हैंग हो जाती हैं उनकी जो शेप है वो भी पैराबोला टाइप की होती है। उसके बाद ये जो फाउंटेन होता है, फुहारा, इसके जब ये पानी जो है वो स्प्रे करता है तो जो पानी जिस शेप में नीचे ज़मीन पर आता है, सो वो जो है वो उसका जो पाथ है वो भी एक पैराबोला जनरेट करता है। ठीक है। सो मैंने ये इक्वेशन यहाँ पर डिस्कस की हुई है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। मैंने जो बनाया था उसका वर्टेक्स जो है वो रीजन पर था, इसलिए के और एज की वैल्यू 0 थी, तो दैट इज़ वाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल है कि यहाँ जो है आपके पास ये आपके पास फोकस है, फोकस ऑफ द पैराबोला, और लेटेस्ट रेक्टम जो है उसकी लेंथ 4a होती है। अब लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है, हम यहाँ से एक लाइन पास करें, ये पैराबोला के एक पॉइंट को मैं दूसरे पॉइंट से अगर मिला दूं तो इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। और अगर ये कॉर्ड ओरिजिन में से भी, ये फोकस में से भी गुजर कर जाए तो फिर वो फोकल कॉर्ड कहलाती है। सो मैंने अगर ये कॉर्ड यहाँ से इस पॉइंट को मैंने फोकस में से गुजारा और इससे मिला दिया, तो ये हमारे पास जो बना है ये बेसिकली फोकल कॉर्ड है। ठीक है। अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो पैराबोला के 2 पॉइंट को कट करती हुई गुजरे और ये इस लाइन के एक्सेस ऑफ पैराबोला के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो, तो उसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। ठीक है। सो ये लेटस रेक्टम की डेफिनेशन है कि पैराबोला के कोई से भी 2 पॉइंट्स को मिलाएं तो कॉर्ड बनती है। अगर वो कॉर्ड फोकस में से गुजरे तो फोकल कॉर्ड है। अगर वो फोकस में से भी गुजरे और एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर भी हो तो फिर हम उसको लेटस रेक्टम कहते हैं, और उसकी लेंथ जो है वो 4a के बराबर आती है। ठीक है। पैराबोला की जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है a t² x इज इक्वल टू a t² और y इज इक्वल टू 2at। और ये उसने बताया है कि अगर आपके पास पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो तो उसके फोकस के कोऑर्डिनेट ये होते हैं, उसके डायरेक्टर्स की इक्वेशन ये होती है। मैंने ये सारा आपको फिगर से समझाया है, आपने इसको रटा नहीं लगाना, सिंपल उसको याद करें कि वो किस तरह जो है हम शेप से इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या उसका फोकस होता है और क्या उसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है। ये उसने जनरल फार्मूला दिया है कि आपने पैराबोला पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड करना है तो आप उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को y से मल्टीप्लाई कर दें और x कोऑर्डिनेट को x में ऐड कर दें और साथ 2a आएगा। सो ये उसने जनरल इक्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है। आप इनको जो है वो देख लीजिएगा। अगर ये नहीं भी आती हैं तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं, आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें। ठीक है। तो डेरिवेटिव लेने के बाद ये पॉइंट उसमें पुट कर दें, आपको स्लोप मिलेगी। स्लोप मिल जाएगी। अगर आपने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के आप निकाल सकते हैं। ये उसने शॉर्टकट मेथड दिए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें प्लीज, एलिप्स है। एलिप्स में जो एसेंट्रिसिटी है वो 1 होती है। सो देखें प्लीज, the collection of the point whose sum of distances from the two fixed point is same or constant or fixed। देखें वहाँ पर हमने जो पैराबोला था उसमें एक फोकस लिया था, यहाँ 2 फोकस लेंगे, तो यहाँ f1 और f2 2 फोकस लिए। अब हमने वो सारे पॉइंट लेने हैं जिसका f1 और f2 से फासला है, उनको जमा करें तो कोई एक फिक्स नंबर आए। ठीक है। सपोज 20 आ रहा है तो इसका f1 और f2 से डिस्टेंस, वो सारे पॉइंट लेंगे जिनका f1 और f2 से डिस्टेंस लें, दोनों को जमा करें और आपके पास जो है वो 20 आए। सो ये आपके पास जो है एक इलिप्स जनरेट होगी। इसकी जो है एग्जांपल रियल लाइफ में, एग जो है पाथ ऑफ अ मून मूविंग अराउंड द अर्थ, जिस पाथ में जो है वो चांद ज़मीन के गिर्द जो है वो
गर्दिश करता है वो इलिप्टिकल होता है या इसी इलिप्स टाइप का होता है। रेस कोर्स जो है इज एन एग्जांपल ऑफ इलिप्स। अर्थ मूविंग अराउंड द सन आल्सो हैव एन इलिप्टिकल पाथ। ये रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल हैं। अब इसमें से दो एक्सिस होते हैं। अब ये इसको हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहते हैं। अगर आपके